कुस बिन साइद अल अयादी एक बहुत बड़ा फसीह अरब गुजरा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बुखारी शरीफ में हदीस है और अहादीस में भी किताबों में जिक्र है। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, नौजवान, आपकी उम्र यही 12-13 साल होगी, इतनी तकरीबन। मुझे फरमाते हैं कि मुझे आज तक याद है कि एक सुर्ख दाढ़ी वाला बाबा ऊंटनी पे सवार होकर आया तो उकाज, जो वहां का बाजार था अरब का मशहूर, मक्के शरीफ से मशहूर शहर है, क्या नाम है उसका, है जी? ताइफ। ताइफ में उकाज बाजार लगता था साल बाद, उसमें वो कुस बिन साइद अल अयादी आया। तो फसाहाए अरब तकरीरें करते थे, फसाहत और बलागत के जौहर दिखाते थे। तो बाजार तो लगते थे, लेकिन बाजार सौदा सलफ लेने के लिए वो लोग नहीं आते थे। अपनी काबिलियत, बयान और जोरे बयान को साबित करने के लिए वहां तकरीरें होती थी, मुकाबला होता था। हुजूर फरमाते हैं कि वो जब ऊंटनी पर बैठकर आया तो उसने बेसबाती दुनिया पर मुख्तसर सा खुतबा दिया कि दुनिया फना है, बड़े बड़े अकासरा और जबाबरा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, दौलत वाले आज नेस्तो नाबूद हो गए। वक्त की चक्की ने उन्हें पीस कर रख दिया। आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। कुछ अपने खानदान वालों को मुखातब करके कहा कि मेरे जो खानदान के आदि वाले लोग हैं, आज तुम्हारे वो फिरौन सरिश्त और हामान तबा, बड़े बड़े अकाबिर कहां गए, जिनके पास बड़ा पैसा था, बड़ी दौलत थी, बड़ा उरूज था, वो कहां गए। तो बड़ा वो मैंने वो जुमले भी, उसके क्या जुमले हैं, सुभान अल्लाह, इतने आला जुमले कि उनका जवाब मुमकिन नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं भी उस बाजार में लोगों की उस भीड़ में कहीं पीछे बैठा हुआ था। देखिए, है जी। तो कुस बिन साइद अल अयादी को क्या पता है, उसको क्या पता था कि इस मेरी जो मुखातबीन है, इस भीड़ में कौन हस्ती बैठी है जो अफसहुल अरब वल अजम है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं कमसिन था, मैं आम भीड़ में बैठ गया, मैंने खुतबा सुना। तो जब मदीना मुनव्वरा में आपका उरूज का दौर आया और अपने मुकर्ररा वक्त पर जिस तरह सूरज तुलू होता है और शबाब पर आया आपका आफताब नबूवत, तो उस वक्त उसी फसी आदमी के, कुस बिन साइद अल अयादी के खानदान के लोग हुजूर के हाथ पर बैत करने और मुसलमान होने के लिए आए। तो जब आपने उनका नाम सुना ना, तो हुजूर को अपने बचपन का दौर याद आ गया। तो हुजूर ने फरमाया कि मुझे आज तक याद है कि वो बाबा जब ऊंटनी पर बैठ कर आया और उसने खुतबा दिया था, तो आज तक मुझे उसके लफ्ज नहीं भूले। तो आपने फरमाया कि अल्लाह उस पर रहमत करे। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह कुस बिन साइद अल अयादी पर रहमत करे। हालांकि रहमत का मुस्तहिक वो होता है जो मुशरिक न हो। आप समझते हैं? जरा बड़ा तवज्जो फरमाएंगे तो बात चलेगी। रहमत का मुस्तहिक वो होता है जो मुशरिक न हो, जो मुवाहिद हो, जो अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता हो, जातो सिफात में उसका कोई सानी और कोई हमता न मानता हो। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं, अभी तो सरकार ने जिस जमाने में देखा था वो बचपन का दौर था। बचपन का दौर था।
तो जब आफताबे नबूवत निस्फ़ुन नहार पर पहुंचा, उसके लोग आए खानदान के, तो हुजूर ने जिक्र फरमाया और रहमत भेजी। भाई रहमत अगर इल्म के बगैर भेजी, सोचने की बात है। अगर रहमत कुस बिन साइद अल अयादी पर इल्म के बगैर भेजी, तो एक नबी मुहम्मल काम कैसे कर सकता है जिसका उसे खुद भी पता नहीं। अल्लाह के यहां वो पकड़ा हुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर रहमत भेज रहे हैं। मैं आप सब हजरात को मुतवज्जे करता हूं, मैं कोई ऐसी अकीदत की बात नहीं करूंगा कि जिसमें आप कहें कि आप महज अपने कमली वाले की तारीफ कर रहे हैं, आपके पास दलील कोई नहीं है। मैं दलील पेश कर रहा हूं, हदीस पेश कर रहा हूं, और मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं कि अगर सरकार को पता नहीं है, नहीं था कि कुस बिन साइद अल अयादी का इस वक्त कब्र में क्या हाल है, वो मुअज़्ज़ब है या मग़फ़ूर है, उसको अज़ाब दिया जा रहा है या अल्लाह ने छोड़ दिया है। आप मदीना मुनव्वरा बैठे हैं और वो अपने गांव सैकड़ों मील दूर दफन है, तो हुजूर ने रहमत क्यों भेजी? सोचें भाई, आप किसी को, अपने किसी अजीज को, किसी अपने दोस्त के, बुजुर्ग को, या अपने माँ बाप का जिक्र करते हैं, उस्ताद का, पीर का, तो आपको पता होता है कि ये मुसलमान था, इसका कुरान और सुन्नत पर ईमान था, इसलिए रहमत भेजते हैं। हालांकि आपका इल्म हतमी नहीं है, इसके बावजूद कि ये सब मुसलमान हैं, बिहम्दिल्लाह मैं भी मुसलमान हूं, आप सब मुसलमान हैं, लेकिन हमारा ईमान हतमी नहीं है। क्यों? कि जो खात्मा है, खात्मे, नतीजा खात्मे पर होगा कि मेरा आपका खात्मा कैसा हुआ। तो लोग कहते हैं कि जनाब इनको पता नहीं है। भाई पता नहीं है तो रहमत क्यों भेजी? भाई आपको तो पता है, अपने बुजुर्गों पर भी रहमत भेजते हैं, मां बाप पर भी भेजते हैं, हालांकि आपको उनके खात्मे का पता नहीं है, आप इल्मे यकीन नहीं रखते। इसलिए जो कुफ्फार हैं, याद रखिए मसला है कि जो काफिर भी दुनिया से चले गए, आप नाम लेकर उन पर लानत नहीं भेज सकते, लानत नहीं भेज सकते। नाम लेकर, नामजद करके, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, ठीक है, लेकिन नामजद करना, नाम लेकर लानत भेजना, यह मना है। क्यों? आपको क्या पता कि आखिरी लम्हे वो मुसलमान हो गया हो। जो हिंदू सिख है, दूसरे मजहब का आदमी है, बज़ाहिर हमें पता है कि ये मुशरिक है, लेकिन जब वो मर गया तो शरीयत इजाजत नहीं देती, वो कहती है कि नाम लेकर लानत ना भेजो। क्यों? ये हाल अल्लाह बेहतर जानता है कि हो सकता है कमली वाले का कलमा पढ़ लिया हो, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया हो, तुम क्या पास थे? ठीक है ना? तो देखें, शरीयत के इस कानून ने, इस बात ने गैर मुसलमों के दिल में अल्लाह और रसूल की कितनी अजमत बढ़ा दी कि जिनको हम और आप कम इल्मी की वजह से दूर फेंकते हैं, मुशरिक समझते हैं, नजस समझते हैं, उनको अल्लाह और रहमत रसूल ने
उसकी वुसअत ने अपने दायरे में ले लिया। फरमाया कि नहीं, इनको गाली नहीं दे सकते, लानत नहीं भेज सकते, तुम नाम लेकर नहीं। हाँ, वो लोग जिनके खात्मे का इल्म है, अंजाम का पता है, उस पर सिर्फ अल्लाह लानत भेज सकता है नाम लेकर, या कुफ्र की तस्दीक कर सकता है अल्लाह कर सकता है, या जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तस्दीक फरमा सकते हैं, क्योंकि आपका बराह रास्त अल्लाह से ताल्लुक है। जिनको हतमी तौर पर पता हो, तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रातुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। देखा, अल्लाह ने मोहर लगा दी कि ये जहन्नमी है। कमली वाले का मुनकिर चाचा इनकार किया, अल्लाह ने मोहर लगा दी कि ये जहन्नमी है। अब नाम लेकर आप लानत भेज सकते हैं। नाम लेकर लानत भेज सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इसे काफिर करार दे दिया है। लेकिन आज का मुशरिक जब मर जाए, आप नाम लेकर लानत नहीं भेज सकते, क्योंकि आपके पास इल्म नहीं है। खुदा जाने आखिरी वक्त दरवाजा खुल गया हो, डर अपने मालिक से। यही सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हुक्म दिया है। आपके खौफ का यह मकाम था कि जब बादल गरजता था, बिजली चमकती थी, तो हुजूर कांप जाते थे। पढ़े हदीसें। कुछ लोग कहते हैं जी हम में और उनमें क्या फर्क है, बड़ा फर्क है, हमें परवाह ही नहीं होती, न किसी मौलवी साहब को न किसी पीर साहब को। सफर जारी है, कभी किसी का दिल कांपा है? कोई नहीं कांपा। जानवरों की तरह जा रहे हैं, अवाम को पता नहीं, लीडरों को पता नहीं है, बादशाह वक्त को पता नहीं है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहा है, कुछ भी नहीं पता। क्यों? मिजाजे नबूवत नहीं है ना, नबी का मिजाज नहीं है, नबी की ज़ेन नहीं, नबी का इल्म नहीं है, नबी का इदराक नहीं है, नबी का फहम नहीं है। बच्चे को आप बिजली की तार के पास छोड़ दें तो वो पकड़ लेगा, जो समझदार होगा वो हाथ नहीं लगाएगा। जिसका जितना इल्म है वो उतना कांपता है, जो जितना बुद्धू है वो उतना बेखबर है, उसको परवाह ही नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे, कांपते थे, या अल्लाह माफ फरमाना, इसको हमारे लिए अजाब ना बनाना, जिस तरह पहली उम्मतों के लिए तूने इस बिजली को और बादल को अजाब बना दिया था। हम पर रहमत की बारिश नाज़िल फरमाना, इसको हमारे लिए अजाब ना बनाना। तो ये तो हुजूर की शान थी। जो जितना करीब हो उतना डरता है, जितना अलीम हो उतने बड़े अपने से इल्म वाले से डरता है। डरने के लिए इल्म चाहिए, डरने के लिए इल्म चाहिए। नबी क्यों अल्लाह से ज्यादा डरते हैं? क्योंकि इल्म रखते हैं। अरे इल्म रखते हैं तो बैठे हुए मदीने में कह रहे हैं ना कि कुस बिन साइद अल अयादी पर अल्लाह की रहमत हो। रहमत हो अल्लाह की। कहते हैं जी वो उधर बैठे हुए, मुझे कोई मुसलमान जो हुजूर के इल्म का कायल नहीं है, वो एक मैदान में बैठकर ये कहे, उम्मत के सामने कहे ये जुमला
कि आपने इल्म के बगैर रहमतुल्लाह कहा? लिख कर दे मुझे। नहीं कह सकता, कभी नहीं कोई कहेगा। और अगर कहेगा तो वो गुस्ताखे रसूल होगा, और गुस्ताखे रसूल की जो सजा है किताबों में मौजूद है। मानना पड़ेगा कि रहमतुल्लाह यूं नहीं कहा, देख कर कहा।